हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। प्रिय भक्तों, अगर आपके जीवन में लगातार परेशानियां चल रही हैं, मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही, घर में धन आता है लेकिन टिकता नहीं, परिवार में छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव बना रहता है, या फिर मन में कोई ऐसी इच्छा है जिसे आप लंबे समय से महादेव के सामने रख रहे हैं, तो आज की ये बात बिल्कुल अंत तक सुनिए, क्योंकि 16 अगस्त रविवार सावन माह का ये दिन भगवान शिव की भक्ति और साधना के लिए विशेष अवसर के रूप में लिया जा सकता है। कहते हैं भक्त की श्रद्धा सच्ची हो तो भोलेनाथ को बड़े बड़े चढ़ावे की आवश्यकता नहीं होती। महादेव तो केवल एक लोटा जल और सच्चे मन से बोले गए 2 शब्दों से भी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसा सरल सावन स्पेशल शिव उपाय बताएंगे जिसमें आपको किसी महंगे सामान की जरूरत नहीं है। बस श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए और महादेव के चरणों में सच्चे मन से अपनी बात रखने की भावना चाहिए। इसलिए वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे कि 16 अगस्त रविवार को शिवलिंग पर क्या चढ़ाना है, कितने बेलपत्र लेने हैं, कौन सा मंत्र कितनी बार बोलना है और अपनी मनोकामना महादेव के सामने किस प्रकार रखनी है। सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत प्रिय माना जाता है। इस पूरे महीने में भक्त अपने अपने तरीके से भोलेनाथ की पूजा करते हैं। कोई जल चढ़ाता है, कोई दूध अर्पित करता है, कोई बेलपत्र चढ़ाता है, कोई महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता है, कोई सोमवार का व्रत रखता है और कोई केवल मंदिर जाकर महादेव के सामने कुछ मिनट बैठ जाता है। लेकिन महादेव के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है भक्ति और भाव। अगर मन में छल है और हाथ में पूजा की सामग्री है तो पूजा अधूरी रह सकती है, लेकिन अगर हाथ खाली है और मन में सच्ची श्रद्धा है तो वही भाव भगवान तक पहुंचता है। इसलिए 16 अगस्त के उपाय में भी सबसे पहले अपने मन को शांत करना है। भक्तों, एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक साधारण भक्त रहता था। उसके पास धन नहीं था, बड़ा घर नहीं था, व्यापार नहीं था, लेकिन उसके मन में महादेव के प्रति बहुत गहरी श्रद्धा थी। वो रोज सुबह उठकर अपने घर के पास बने एक छोटे से शिव मंदिर में चला जाता। उसके पास चढ़ाने के लिए कभी फूल होते, कभी बेलपत्र, कई बार तो उसके पास कुछ भी नहीं होता, लेकिन वो मंदिर के सामने जाकर बस हाथ जोड़कर बैठ जाता। एक दिन उसके जीवन में बहुत बड़ी परेशानी आ गई। उसका काम बंद हो गया, घर में खाने तक की समस्या आने लगी, परिवार के लोग परेशान हो गए। उसने कई जगह प्रयास किया, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला। एक रात वो बहुत दुखी होकर मंदिर पहुंचा। मंदिर में कोई नहीं था, चारों तरफ शांति थी। वो शिवलिंग के सामने बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने महादेव से कहा, भोलेनाथ, मैंने आपसे कभी बहुत बड़ा धन नहीं मांगा, मैंने कभी महल नहीं मांगा, मैं बस इतना चाहता हूं कि मेरे परिवार को 2 वक्त की रोटी मिलती रहे, मेरे बच्चों के चेहरे पर मुस्कान बनी रहे। अगर मेरे जीवन में कोई कमी है तो उसे दूर कर दीजिए, और अगर मेरी परीक्षा चल रही है तो मुझे उसे सहने की शक्ति दीजिए। इतना कहकर वो वहीं बैठा रहा। कुछ देर बाद उसने आंखें बंद की और केवल एक ही मंत्र का जाप करने लगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वो लगातार मंत्र जपता रहा। सुबह जब वो घर पहुंचा तो उसके लिए एक नया अवसर इंतजार कर रहा था। उसे एक ऐसे व्यक्ति का संदेश मिला जिससे उसने कुछ दिन पहले काम के लिए संपर्क किया था। उस व्यक्ति ने उसे काम पर बुलाया। काम छोटा था, लेकिन उसके लिए वही काम उस समय बहुत बड़ा सहारा बन गया। धीरे धीरे उसकी स्थिति सुधरने लगी। भक्तों, इस कथा का भाव यही है कि भगवान हमेशा चमत्कार करके सामने नहीं आते। कई बार भगवान हमारे लिए एक नया रास्ता खोल देते हैं। इसलिए जब हम महादेव से प्रार्थना करें तो केवल ये न कहें कि मेरी परेशानी तुरंत खत्म कर दो, बल्कि ये भी कहें, महादेव, मुझे सही रास्ता दिखाइए। अब ध्यान से सुनिए। 16 अगस्त रविवार को सुबह स्नान करके सबसे पहले
अपने घर के पूजा स्थान को साफ करें। अगर संभव हो तो शिव मंदिर जाएं। अगर मंदिर जाना संभव नहीं है तो घर में भगवान शिव की पूजा करें। सबसे पहले शिवलिंग को स्वच्छ जल अर्पित करें। जल चढ़ाते समय मन को शांत रखें। जल चढ़ाते हुए बोले ओम नमः शिवाय। इसके बाद 5 बेलपत्र लें। बेलपत्र साफ और अच्छे होने चाहिए। उन्हें श्रद्धा से शिवलिंग पर अर्पित करें। हर बेलपत्र चढ़ाते समय अपनी मनोकामना मन में बोलें। लेकिन एक बात याद रखिए, मनोकामना बोलते समय जल्दबाजी मत करें। महादेव के सामने बैठकर अपनी बात ऐसे कहें जैसे आप अपने सबसे करीबी व्यक्ति से बात कर रहे हों। कहें, हे महादेव, मेरे जीवन में जो भी बाधाएं हैं उन्हें दूर करने की शक्ति दीजिए। मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए और मुझे सही मार्ग पर चलने की बुद्धि दीजिए। इसके बाद शिवलिंग के सामने बैठें, आंखें बंद करें और 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। अगर आपके पास माला है तो माला से जाप कर सकते हैं। अगर माला नहीं है तो मन ही मन 108 बार मंत्र का जाप करें। भक्तों, मंत्र जाप करते समय सबसे जरूरी चीज संख्या नहीं बल्कि एकाग्रता और श्रद्धा है। 108 बार मंत्र जाप का उद्देश्य अपने मन को बार बार भगवान शिव की ओर लगाना है। जब मन परेशान होता है तो उसमें हजारों विचार चलते रहते हैं, लेकिन जब वही मन एक मंत्र पर टिकता है तो धीरे धीरे विचारों की गति शांत होने लगती है। इसलिए जब आप ओम नमः शिवाय बोले तो केवल शब्द न बोले, मन में महादेव का ध्यान करें। कल्पना करें कि आप शिवलिंग के सामने बैठे हैं। आपके जीवन की सारी चिंताएं महादेव के चरणों में रखी जा रही हैं और आप कह रहे हैं, महादेव, अब जो मेरे लिए उचित हो वही कीजिए। यही समर्पण है। अगर आपकी सबसे बड़ी चिंता आर्थिक स्थिति है तो पूजा के बाद महादेव के सामने बैठकर यह प्रार्थना कर सकते हैं, हे भोलेनाथ, मेरे परिवार की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए मुझे सही कर्म, सही अवसर और सही बुद्धि प्रदान करें। मेरे जीवन से निराशा और आलस्य को दूर करें और मुझे मेहनत करने की शक्ति दें। ध्यान रखिए भक्तों, भगवान से धन मांगना गलत नहीं है, लेकिन धन के साथ सही बुद्धि और सही कर्म भी मांगिए, क्योंकि बिना बुद्धि के मिला धन भी टिक नहीं पाता। अगर घर में लगातार तनाव रहता है तो महादेव के सामने बैठकर कहें, हे महादेव, मेरे परिवार में प्रेम बनाए रखिए। हमारे मन से क्रोध, अहंकार और गलतफहमी को दूर कीजिए। घर में सुख, शांति और एक दूसरे के प्रति सम्मान बनाए रखिए, क्योंकि भक्तों, जिस घर में प्रेम है वही सबसे बड़ा धन है। बहुत से भक्त भगवान के सामने अपनी इच्छा रखते हैं, लेकिन कई बार हम भगवान से कहते हैं, मुझे यही चाहिए, और अगर वो चीज नहीं मिलती तो हम निराश हो जाते हैं। इसके बजाय महादेव के सामने ये भाव रखिए, भोलेनाथ, मेरी इच्छा आप जानते हैं। अगर ये मेरे जीवन और परिवार के लिए उचित है तो इसे पूरा करने का मार्ग खोलिए, और अगर इसमें मेरे लिए कोई नुकसान है तो मुझे इससे दूर रखिए। ये प्रार्थना बहुत सुंदर है, क्योंकि इसमें इच्छा भी है और भगवान के प्रति विश्वास भी। बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित करते समय श्रद्धा रखें। बेलपत्र को साफ करके ही चढ़ाएं। उसे फेंक कर नहीं, बल्कि सम्मान से शिवलिंग पर रखें और मन में महादेव का ध्यान करें। आप चाहें तो प्रत्येक बेलपत्र के साथ अपनी एक प्रार्थना कर सकते हैं। पहले बेलपत्र के साथ, महादेव, मेरे परिवार की रक्षा करें। दूसरे के साथ, महादेव, मुझे सही मार्ग दिखाएं। तीसरे के साथ, महादेव, मेरे जीवन की बाधाएं दूर करें। चौथे के साथ, महादेव, मेरे घर में सुख शांति बनाए रखें। और पांचवें बेलपत्र के साथ, महादेव, मेरी सच्ची मनोकामना पूर्ण करें। फिर कुछ क्षण शांत होकर शिवलिंग को देखते रहें। 16 अगस्त रविवार को एक छोटा सा संकल्प भी ले सकते हैं। संकल्प ये हो, मैं आज से अपने जीवन में गलत कर्मों से दूर रहने का प्रयास करूंगा, किसी का बुरा नहीं करूंगा, अपनी मेहनत जारी रखूंगा और भगवान शिव पर विश्वास रखूंगा। भक्तों,
यही असली उपाय है। केवल पूजा करके अगर हम गलत रास्ते पर चलते रहें तो जीवन में परिवर्तन कैसे आएगा? महादेव की भक्ति हमें अपने कर्म सुधारने की प्रेरणा देती है। आपके पास मंदिर जाने का समय नहीं है, कोई बात नहीं। आपके पास बड़ी पूजा सामग्री नहीं है, कोई बात नहीं। आपके पास पैसे नहीं हैं, कोई बात नहीं। एक शांत जगह पर बैठिए, आंखें बंद कीजिए और बोलिए हर हर महादेव। फिर कुछ समय ओम नमः शिवाय। महादेव के लिए आपकी श्रद्धा सबसे महत्वपूर्ण है। अब वीडियो के अंत में आप भी अपनी आंखें बंद कर लीजिए, मन को शांत कर लीजिए और मेरे साथ मन ही मन बोलिए, हे महादेव। जिस भक्त ने आज ये बात सुनी है उसके जीवन में अगर कोई परेशानी है तो उसे सहने की शक्ति दीजिए। अगर उसके घर में आर्थिक समस्या है तो सही रास्ते खोलिए। अगर परिवार में तनाव है तो प्रेम और शांति दीजिए। अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार है तो उसके लिए सही अवसर का मार्ग खोलिए। अगर कोई भक्त किसी चिंता में है तो उसके मन को शांति दीजिए। और अगर किसी भक्त की कोई सच्ची मनोकामना है तो भोलेनाथ उसकी मनोकामना तभी पूरी कीजिए जब वो उसके जीवन और परिवार के लिए उचित हो। उसे सही मार्ग दिखाइए, उसके गलत कदमों को रोकिए, उसके मन से भय निकालिए और उसके जीवन में अपनी कृपा बनाए रखिए। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, याद रखिए, महादेव से मांगने के लिए बड़े शब्दों की आवश्यकता नहीं है। सच्चा मन चाहिए, श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए और अपने कर्मों को सही रखने की कोशिश चाहिए। इसलिए 16 अगस्त रविवार को स्नान करके भगवान शिव को जल अर्पित करें। श्रद्धा से 5 बेलपत्र चढ़ाएं और 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। और सबसे जरूरी, अपनी मनोकामना महादेव के चरणों में रखकर कहें, भोलेनाथ मेरे लिए जो उचित हो वही कीजिए। अगर आपके मन में महादेव के प्रति श्रद्धा है तो कमेंट में जरूर लिखिए हर हर महादेव। और इस वीडियो को उन भक्तों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें इस समय महादेव की भक्ति और सकारात्मक विश्वास की जरूरत है। भोलेनाथ सबके जीवन में सुख, शांति और सद्बुद्धि प्रदान करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।